राजा भगीरथ के तप से प्रसन्न हो शिव की जटाओं से निकलकर मां गंगा धरती पर आई और उसी क्षण से हम इंसानों के आज तक पाप धो रही है। सन 1700 से 1900 के समय के बीच में जब तेज रफ्तार से चलने वाले जहाज और एरोप्लेन नहीं आए थे, उस समय भारत में अंग्रेजों को आने में महीनों का समय लग जाया करता था। अंग्रेज जब भारत से वापस अपने घर जाते थे, वह अपने साथ पीने के लिए गंगा जल ले जाया करते थे। गंगा जल की खासियत है कि वो स्टोर करने पर सालों तक भी खराब नहीं होता और इसे इतना खास बनाता है गंगा जल में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेजेस। और गंगा में, अकेली गंगा में उसकी 1100 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। बैक्टीरियोफेजेस पानी को खराब होने से बचाता है और कई स्टडीज तो ये तक बताती हैं कि गंगा जल ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे रिवर गंगा का इंपॉर्टेंस, कैसे धीरे धीरे गंगा पॉल्यूट होती जा रही है, और रिवर गंगा का कंपैरिजन करेंगे लंदन की थेम्स रिवर से। जानेंगे 1985 से 2020 तक जितनी सरकारें आई उन्होंने क्या एक्शन लिए गंगा क्लीनिंग के लिए, और हम जैसा आम इंसान क्या कर सकता है अपनी गंगा माँ के लिए। दोस्तों, गंगा की शुरुआत भगीरथी और अलकनंदा के संगम से होती है, जो रुद्रप्रयाग में देखा जाता है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आज के समय भारत की कुल आबादी के 40% लोग तो सिर्फ गंगा के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी एल्यूवियल सॉइल को माना जाता है और गंगा इसी मिट्टी को अपने साथ बहाकर अपने किनारों पर जमा कर देती है। और कहा जाता है कि इसी रीजन में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को मिलती है। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एस्टेब्लिश करे गए हैं, जो कि भागीरथी, अलकनंदा, चंबल और रिहंद पर है। इन हाइड्रो पावर प्लांट से लगभग 51,000 से 1,28,000 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है। गंगा रिवर की वजह से ही इंडिया को एक बड़ा टूरिस्ट बूस्ट मिलता है, जिसमें 4 मुख्य शहर हैं: हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और बनारसी। ओवरऑल गंगा को हर साल 2 करोड़ लोग से भी ज्यादा विजिट करते हैं, जो गंगा को मोस्ट विजिटेड पिलग्रिम साइट ऑफ द वर्ल्ड बना देता है। हैरानी की बात है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है हज यात्रा, जो मक्का में करी जाती है और वहां हर साल 1 करोड़ 30 लाख लोग से भी ज्यादा आते हैं। गंगा रिवर की वजह से ही होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना बड़ा बूस्ट मिल पाता है और वहां के लोगों को एक रोजगार का जरिया। और हर 6 से 12 साल में होने वाला कुंभ मेला, जो हरिद्वार और प्रयागराज में होता है, शायद ही उससे ज्यादा टूरिज्म बूस्ट कहीं और देखा गया हो। गंगा किनारे अलग अलग शहरों में अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप करी गई है ताकि वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। कुछ फेमस है कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री, कानपुर की लेदर इंडस्ट्री और बनारसी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये इंडस्ट्रीज इतनी फेमस हो गई है कि इनसे रोज का 260 मिलियन लीटर पर डे का पॉल्यूशन बिना ट्रीटमेंट के गंगा में फेंक दिया जाता है, जिससे निकले हार्मफुल केमिकल्स और हैवी मेटल्स गंगा के पानी को टॉक्सिक बना देते हैं और एज अ रिजल्ट गंगा का पानी पीने लायक तक भी नहीं बचता। पीने की बात तो छोड़िए दोस्तों, 2010 की स्टडी बताती है कि कानपुर में गंगा की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहां पे गंगा के पास खड़े होने से ही गंगा से बदबू आने लगती थी। तो सोचिए जरा, पानी में रहने वाले डॉल्फिन, जो इंडिया के नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, उनका क्या होता होगा। साइंटिस्ट बताते हैं कि जितनी ज्यादा गंगा में डॉल्फिन्स होगी, उतना ही ज्यादा हम उस रिवर को हेल्दी मान सकते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की रिपोर्ट बताती है 2014 में डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन केवल 3,526 रह गई थी, जो कभी 10,000 हुआ करती थी। ये तो सिर्फ इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट की बात थी। अगर हिसाब लगाएं, गंगा के किनारे बसे 52 सिटीज, 48 टाउन्स और कुछ हजार विलेज से निकलने वाले सीवेज का, जो गंगा में सीधा जाता है, वो अकाउंट करता है 1.3 बिलियन लीटर पर डे का, जो सीधा गंगा में बहा दिया जाता है। साथ ही गंगा के किनारे यूज होने वाले एग्रीकल्चर में 6,000 टन फर्टिलाइजर और 9,000 टन का पेस्टिसाइड सीधा गंगा में जाता है और जो उसे पॉल्यूट कर देता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 12% होने वाली बीमारियां सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि लोग गंगा का दूषित पानी पीते हैं। सन 1850 में लंदन की थेम्स रिवर की भी सेम कंडीशन हुआ करती थी। 1850 में क्वीन विक्टोरिया थेम्स रिवर के पास बने एसएस ग्रेट ईस्टर्न को विजिट करने जाती हैं और वहां से आकर अपनी डॉटर को एक लेटर लिखती हैं, जिसमें वो अपनी डॉटर को बोलती हैं कि थेम्स रिवर की गंदी स्मेल से ऐसा लगता है कि जैसे हवा में जहर फैल गया हो और वहां के आसपास रहने वाले लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और हम वहां से आके बहुत बीमार फील कर रहे हैं। और आज थेम्स रिवर के वाटर को पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है कि हम सेम रिवर के वाटर को पी भी सकते हैं और उसे जनरल यूज में भी ले सकते हैं। ये सब हो पाया वहाँ की गवर्नमेंट के एफर्ट से और वहाँ के लोगों के मिले जुले प्रयास से। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट गंगा बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है? सबसे पहला इनिशिएटिव पीएम राजीव गांधी के टाइम में स्टार्ट हुआ इन ईयर 1986, जिसका नाम रखा गया गंगा एक्शन प्लान GAP गैप, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे गंगा में एंटर होने वाला डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट की डायरेक्शन चेंज कर देना,
दूसरा ऑब्जेक्टिव था न्यू टेक्नोलॉजी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को एस्टेब्लिश करना और तीसरा ऑब्जेक्टिव था ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना गंगा के बैंक्स पर। ये एक फुली सेंट्रली फंडेड स्कीम थी जिसका बजट रखा गया था 452 करोड़। मतलब इसमें खर्च होने वाला पैसा 100% सेंटर ही स्पेंड करने वाला था। उस समय 25 बड़े सिटीज से 1340 मिलियन लीटर पर डे का पॉल्यूशन सीधा गंगा में डिस्पोज करा जाता था। गंगा एक्शन प्लान का रिजल्ट यूं हुआ कि 1340 मिलियन लीटर पर डे का जो पॉल्यूशन गंगा में जा रहा था उसमें से 882 मिलियन लीटर पर डे का ट्रीट होने लगा और बाकी का बचा हुआ सीधा गंगा में छोड़ दिया जाता था। मतलब कि इसकी एफिशिएंसी देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 65% है। इस प्रोजेक्ट को सन 2000 में बंद कर दिया गया। इसके काफी सारे रीजन थे। नंबर 1 था करप्शन, दूसरा था कि मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता और तीसरा बड़ा रीजन था उस टाइम इंडिया में 24 आवर्स बिजली का नहीं होता, जिससे ये प्लांट्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते थे। 1993 से 1996 तक गंगा एक्शन प्लान फेज 2 लॉन्च करा गया और साथ ही नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इसके साथ लॉन्च करा गया। कुछ समय बाद इन दोनों स्कीम्स को आपस में मर्ज कर दिया गया और इसकी फंडिंग की स्कीम रखी 70% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और 30% स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रोजेक्ट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, जिसमें टोटल प्रोजेक्ट थे 764, जिसमें 2014 तक 652 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके थे और 35 न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्शन में थे। गंगा एक्शन प्लान फेज 2 के अंदर लगभग गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का खर्चा करा। फिर 2014 में न्यूली इलेक्टेड पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा क्लीन करने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च करा अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसका नाम रखा गया नमामि गंगे प्रोग्राम। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का बजट तैयार करा। इस स्कीम ने गंगा क्लीनिंग को नई रफ्तार दी और आम लोगों में जागरूकता फैलाई मां गंगा को बचाने के लिए, जिसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की हालत सुधार कर उन्हें नई टेक्नोलॉजी से लैस करना और उन्हें बेहतर बना देना। ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करना, गंगा की नेचुरल लाइफ, वेजिटेशन और एक्वेटिक लाइफ को रिस्टोर करना। गंगा के आसपास के एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना ताकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड गंगा में ना जा सके। नमामि गंगे के पहले फेज में मोदी गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से 4500 करोड़ का लोन मिला फॉर क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग लाइफ इन गंगा। नमामि गंगे के सेकंड फेज में गंगा क्लीनिंग का काम और भी ज्यादा तेजी से स्टार्ट हो गया, जहां 2014-15 में 62,000 मिलियन लीटर पर डे का पॉल्यूशन गंगा में डिस्पोज करा जाता था फ्रॉम क्लास 1 एंड 2 सिटीज, और उसमें से 23,000 मिलियन लीटर पर डे का ही क्लीन हो पाता था, जो बैठता था अप्रोक्सीमेटली 37%। वहीं 2020-21 में हमने 50% तक का टारगेट अचीव कर लिया है। वहीं 2014 में इंडिया में टोटल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 816 हुआ करते थे और वहीं उनका नंबर बढ़ के 2021 में 1631 हो गया है, मतलब 1631, डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल हो गए हैं। पर दोस्तों आज भी गंगा बहुत ही स्लो पेस से क्लीन करी जा रही है, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं है। आज भी कानपुर की लेदर इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन, पेपर एंड शुगर मिल का पॉल्यूशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन, यहाँ तक कि वाराणसी में 32,000 लोगों की अस्थियां गंगा में बहाई जाती है। इतने पॉल्यूशन आज भी हो रहे हैं और गवर्नमेंट इस पे अभी तक सही से एक्शन नहीं ले पा रही है। क्वेश्चन ये आता है कि हम जैसा आम इंसान क्या कर सकता है गंगा माँ को बचाने के लिए। सबसे पहला काम है कि हम अपनी सरकार और अपने रिप्रेजेंटेटिव से बार बार ये सवाल पूछें कि आप गंगा बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं और उसकी प्रोग्रेस की हमें रिपोर्ट दें। दूसरा, हम जब भी गंगा में स्नान करने जाएं या वहाँ पूजा करने जाएं तो गंगा में भूल के भी प्लास्टिक ना फेंकें। प्लास्टिक में जाने वाली सामग्री उस सबको निकाल दें और अपने बैग में रखें या साथ ले आएं, पर प्लीज वो गंगा में नहीं डालें। तीसरा, गंगा में सिक्के ना फेंकें। पुराने समय में तांबे के सिक्के नदी में या फिर पानी में डाले जाते थे क्योंकि तांबा पानी को साफ करता है, लेकिन आज के समय सिक्के तांबे के नहीं होते हैं। आप उसे नदी में फेंकेंगे, ना आपका उससे फायदा होगा ना माँ गंगा को फायदा होगा। और आपको नदी में कुछ डालना है तो तांबा डालें। धन्यवाद।